मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जो आपके जीवन में कभी ना कभी आया होगा। ये टॉपिक है पाप या और पुण्य। पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा मैं आपको। जो पक्षी या जानवर जंगलों में रहते हैं उन वो वहाँ पर स्वतंत्र हैं, उनके लिए कोई भी गुलामी नहीं है। लेकिन कुछ लोग उनको बढ़ावा देने के लिए, पुण्य कमाने के लिए ये कार्य करते हैं। अब आप देखना आगे चल के मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि लोगों की मनोवृत्ति क्या हो गई है, वो क्या सोचते हैं। अगर उनसे कुछ कहा जाए तो उल्टे ही वो हम पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। देखो, ये एक आदमी है जो पुण्य कमा रहा है। उसको ये नहीं पता कि यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पर वो अपने बच्चों को रखते हैं, अनेक प्रकार के अपने काम करते हैं यहाँ पर। लेकिन ये पुण्य कमा रहा है या बंदरों को केला डाल रहा है, और यही बंदर यहाँ पर रहकर यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। कई बार लोग घायल भी हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया है। कई के तो आज तक चल भी नहीं पा रहे। देखो, ये दूसरा व्यक्ति है। इनसे कहा हमने कि आप यहाँ केले मत डालो, कुछ भी खानी चीज़ें मत डालो बंदरों को, ये यहीं पर स्थायी हो गए हैं। लेकिन इनका जवाब ये था कि आप हमारे पुण्य में बाधा मत डालो, अगर बाधा डालोगे तो आपको पाप लगेगा। अब बताओ, ऐसे लोगों को क्या समझाएं? ये पुण्य करके गए हैं या पाप करके गए हैं? ये ऐसे कोई दो उदाहरण नहीं है, और भी कई उदाहरण हैं। लोग यहाँ तक कि मानने को तैयार हो जाते हैं। हम उनसे कई बार मना करते हैं कि आप ऐसा काम मत कीजिए जो लोगों की जान पर आए। मेरी माताजी को भी इन्हीं बंदरों ने घायल किया। आज तक वो रात को सो नहीं पाती हैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो इनकी तो नस ही ब्लॉक हो गई है। अब बताइए, ऐसे लोग। अब ये देखो, ये बंदर यहाँ से जाते ही नहीं हैं। इनको पता है कि यहाँ पर खाना मिलेगा, यहाँ पर लोग आएंगे जो पुण्य कमाने आएंगे। मेरी नज़र में ये लोग पुण्य नहीं कमा रहे हैं, ये पाप कमा रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि इनको पुण्य का भागीदार नहीं, पाप का भागीदारी होना चाहिए। इतना समझाने के बावजूद भी ये लोग नहीं समझते हैं। अब ये देखो, ये बंदर यहाँ से टस से मस नहीं होते। मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाते। यहाँ से जाने वाले लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस पाते। वो सोचते हैं कि यहाँ से जाएंगे, कहीं ये बंदर हम पे हमला ना कर दे। यहाँ पर अनेक प्रकार के ऑफिस हैं, लोग यहाँ पर कार्य करने आते हैं, स्कूल भी हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो यहाँ से नहीं निकल पाते। ये देखो, बोर्ड भी लगा हुआ है, पर्यटकों एवं जन सुरक्षा यथार्थ। यहाँ पर बंदरों को खाने पीने की चीज़ें डालना मना है, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं इसका कतई विरोधी नहीं हूँ कि जानवरों को खाना नहीं डालना चाहिए, लेकिन ऐसे स्थान पर डालना चाहिए कि जहाँ पर कोई ना हो, जंगल में रहते हों, आवासीय बस्ती ना हो, वहाँ पर किसी को नुकसान ना हो, किसी प्रकार की उनके साथ हानि ना हो, वहाँ पर उनको भोजन सामग्री डालनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग, मानने को तैयार ही नहीं है। उनका तो बस ये है कि हमने एक बार मनौती मांगी है, उस मनौती के पूरा होते ही हमको तो ये कार्य करना ही है, चाहे किसी की जान पर बन के आए।
देखो बंदरों के कितने झुंड हो गए हैं। यहाँ आए दिन अनेक प्रकार के झुंडों में टकराव चलता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर इनके रास्ते में कोई भी मनुष्य आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, बच्चा आ जाए, ये उन पर भी हमला कर देते हैं। मेरा इससे कोई तात्पर्य नहीं है कि इन पर दया करनी चाहिए, खाना डालना चाहिए, खूब डालिए। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को अगर कोई दुख हो रहा हो, उनको परेशानी हो रही हो, तो उनको ध्यान में रखकर ये सारे कार्य करने चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो मुझे बताइए, जिससे मैं भी कुछ आगे कोई विचार रख सकूं और आप भी कुछ संदेश दे सको कि भाई इस तरह के क्रियाकलाप ना करें, जिससे कि दूसरों पर हानि ना हो। धन्यवाद। मैं बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। चलो तो ये एक कॉलोनी है, जहाँ पर आवासीय कॉलोनी, यहाँ पर सरकारी क्वार्टर है, सरकारी दफ्तर है और जनमानस भी यहाँ रहता है। ये आवासीय बस्ती या आवासीय कॉलोनी है, लोग रहते हैं यहाँ पर। अब देखो उनके स्थान पर तो ये बंदर रह रहे हैं। निश्चित इन्हें किसी भी का डर नहीं है। अगर कोई इन पर हटाने का प्रयास करता है तो बल्कि यही हमला उस पर कर देते हैं। ये तो आपके शहर में भी इस तरह की भी हो रहे होंगे कार्य, इस तरह की गतिविधियाँ हो रही होंगी, लेकिन अब यहाँ पर आदमी से ज़्यादा तो ये जानवर ही नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, स्वतंत्र है। कोई उन पर कुछ कहने का प्रयास करता है तो बल्कि खुद ही उस पर हमला कर देते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ की प्रशासन को सोचना चाहिए कि लोगों पर हमला करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इन बंदरों को टारगेट कर, इनको पकड़ कर इनको जंगलों में डाला जाए। लेकिन प्रशासन को भी कोई किसी से मतलब नहीं है। यहाँ के पार्षद महोदय भी मस्त रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या देखने भी नहीं आते कि इस प्रकार के लोग यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। स्वतंत्र बिल्कुल, उनको तो अपने ही काम से मतलब है। एक बार वो बाकी तो करो। आप बात करिए। ये हमारे घर का सीन है, यहाँ पर बंदर पानी पी रहे हैं। तो ये तो मेरे ऊपर हमला ही करने आ गया था। मैंने उसको यहाँ भगाने का प्रयास किया, बल्कि ये मुझ पर ही हमला करने आ गया। यहाँ पर बरसात का पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर ये ठोले कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे घरों में से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि ये छत पर जा सके और उनको यहाँ से भगा सकें, क्योंकि अगर भगाएंगे तो सारे ये पीछे पड़ जाते हैं। अगर एक को आप कुछ कहने का प्रयास करोगे तो सारे बंदर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर इकट्ठा होकर ये हमला करते हैं। लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि एकता में कितनी शक्ति होती है। अगर किसी को मुसीबत आई है तो ये सब एक हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। अगर हमला हो रहा हो किसी व्यक्ति पर तो अन्य व्यक्ति उससे दूर रहते हैं। ये सोचते हैं कि यार हम क्यों हाथ लगाएं यार, ऐसा ना हो कि हम ही लफड़े में पड़ जाए, दूर रहो। इस कारण आदमी की ये मनोवृत्ति रहती है और वो आदमी मुसीबत में ही घिरा रहता है। लेकिन जानवर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। आप कहीं देख लेना, अगर इनके किसी भी सदस्य पर कोई हमला होता है तो ये एक हो जाते हैं। अगर ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति या आदि मनुष्य इन जानवरों से सीख ले तो सही रहेगा।